मैंने ये दोनों सेम ये तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जो है मैं क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, देख सकते हैं आप मेरे पीछे, मुंबई का मशहूर क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, यहाँ पर आया हूँ। और मुंबई आने की जो एक वजह है वो एक ख़ास वजह है। ख़ास वजह यह है कि सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिन 24 अप्रैल को, और जाहिर सी बात है 50वें जन्मदिन के दिन तो वो काफ़ी व्यस्त रहेंगे। लेकिन सचिन ने एक बड़ी अच्छी चीज़ की कि उन्होंने कहा कि भाई उनकी यात्रा में जो उनकी जर्नी को जिन लोगों ने, जिन रिपोर्टर ने कवर किया, उनके साथ उनको वो थैंक्स करना चाहते थे, शुक्रिया अदा करना चाहते थे। और सचिन तेंदुलकर जो है शुक्रवार को आए, करीब 2 घंटे तक 12 बजे आए यहीं पर CCI में। और यहाँ पर उन्होंने कुछ सेलेक्टेड जर्नलिस्ट थे, ज़्यादातर मुंबई के थे, और दिल्ली से मैं सिर्फ अकेला था मैं जो यहाँ पर आया था। क्योंकि जब सचिन की टीम से न्योता मिला तो मुझे भी लगा कि यार जाना चाहिए नहीं जाना, फिर लगा कि नहीं, अगर उन्होंने बुलाया है तो ज़रूर जाना चाहिए। इतने सारे दौरे उनके साथ कवर किए हैं, किताबें लिखी हैं। तो हालांकि मेरा मन था इंटरव्यू करने का, लेकिन वो व्यस्त थे, तो उनको इंटरव्यू के लिए फ़िलहाल मैंने दबाव नहीं डाला। हालांकि इंटरव्यू वो करेंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी देर तक बातचीत की, खाना खाया सचिन ने हम लोगों के साथ ही, सेलेक्टेड लोग थे, और जो भी चीज़ें मतलब दिल खोल कर उन्होंने बातें की। तो मैंने नॉर्मली जो है मैंने उस तरह के सवाल नहीं पूछे उनसे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैंने तो जनरली उनसे ऐसे सवाल पूछे जो एक फ़ैन की तरह होते हैं। फैंस रिपोर्टर अगर देखा जाए तो फ़ैन वाले सवाल पूछे कि भाई, जर्नलिस्ट की तरह तो हमने कई सवाल उनसे पूछे हैं, उनके करियर में बहुत सारे सवाल, लेकिन कई जैसे मसलन मैंने उनसे पूछा कि पाजी आप एक चीज़ बताओ कि जब हम लोग छोटे थे बचपन में तो हम लोग कहते थे कि भाई तेंदुलकर आउट टीवी बंद हो जाते थे, तो क्या आपको भी ये बात पता थी, कभी ऐसा था आपको कि भाई ऐसा होता है इंडिया में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से, उन्होंने कहा ईमानदारी से कहूँ मुझे एकदम पता नहीं था कि ऐसा भी होता है इंडिया में। तो हमने कहा कि भाई ये तो रामायण महाभारत जब सीरियल चलते थे तो उस समय ऐसा होता था कि पूरे शहर में सन्नाटा हो जाता था और ऐसा ही लगता था कि तेंदुलकर आउट तो उन्होंने कहा कि रामायण महाभारत का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने नहीं देखा है। और उन्होंने बड़ा अच्छा जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भाई उस समय संडे को आता था रामायण और महाभारत, और रामायण और महाभारत के दिन तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे मैचेस ही रहते थे, तो कभी देखने को नहीं मिला। तो सचिन को जो आज जो मैंने देखा, बहुत ही कैंडिड, नॉर्मल उनका रूप, उनको याद था आज उन्होंने जो बात की, किस पत्रकार ने उनसे पहली बार इंटरव्यू किया। उन्होंने ये भी कहा कि जब इंटरव्यू हुआ उनका पहला तो उन्हें पता भी नहीं था कि इंटरव्यू क्या था, उनके भाई अजीत उनके साथ थे। कड़ी उन्होंने फ़नी बातें की, बताया, और उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी गई। एक बार मैंने एक जो उनसे दिलचस्प चीज़ें पूछी, मैंने उनसे कहा कि पाजी ये बताइए 136 जो चेन्नई के ख़िलाफ़ था, पाकिस्तान के साथ आपने जो खेला था, वो इनिंग क्या, वो आपकी बेस्ट इनिंग, मतलब जिस तरह का कमांड आपका था, ये चूँकि मुझे निजी तौर पे मैं हमेशा मानता था कि तेंदुलकर उससे ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, ऐसे कई इनिंग्स हैं। तो फिर मैंने उनको थोड़ा कुरेदा, मैंने कहा कि नहीं, मतलब मैं जानता हूँ कि आपने तो कई इनिंग्स खेली हैं, लेकिन जिस तरह का अटैक था और जिस तरह का कमांड था आपका, वन एब्सोल्यूट कमांड, कि आप जो चाह रहे थे वो कर रहे थे, उस लिहाज से तब सचिन ने माना कि हाँ, आप वो बात आप शायद कह सकते हो। तो वो मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने वो पारी तो टीवी पर देखी थी और एज ए फ़ैन देखी थी, और मेरा हमेशा मानना था, मैंने तेंदुलकर को करीब 15 साल हमने भी कवर किया, और मुझे कभी भी नहीं लगा कि उस पारी को जो टीवी पर मैंने देखा था उससे अच्छी पारी मैं देख पाया हूँ। तो वो बात उन्होंने मानी। उसके अलावा फिर तेंदुलकर को हमने वो भी याद दिलाया, विंसेंट बेंजामिन वाली बात की, कैसे वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे बेंजामिन ने उनसे मदद मांगी थी और फिर उन्हें किट बैग वगैरह, वो थोड़े से शर्मीले हैं, ऐसी बातों को बहुत ज़्यादा वो नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरह से वो बर्थडे पे कई लोगों से मिले, उन्होंने क्रिकेट के बदलने के दौर की बात की, हाँ, फिर उन्होंने अपनी कई चीज़ों की बात की, मतलब करियर के पुराने
किस्से कहानियाँ, हाँ, मसलन किस तरह जर्नलिज़्म चेंज हुई, किस तरह से पत्रकारिता चेंज हुई, क्रिकेट कैसे चेंज हुई, बड़ा अच्छा लगा। एक इनफॉर्मल सेटअप था और मैंने उनसे कहा, मैंने उनको किताबें दी। जो मेरी किताब थी वो अब मराठी में हो गई है और गुजराती में भी ट्रांसलेट हुई। उनसे तो काफ़ी खुश हुए उसको देखकर भी और वादा किया उन्होंने। मैंने कहा कि पाजी आपका पुराना वादा है तो देखते हूँ कब वो वादा पूरा होता है, लेकिन उम्मीद है वादा पूरा का। हालांकि मैं दबाव देता शायद तो वो होता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो उनके बहुत सारे कमिटमेंट थे, बहुत सारी चीज़ें तो उनको जाना था, इतना ही वक्त उन्होंने दिया हुआ था। तो कुल मिलाकर आया और मुझे उनकी ये जो यात्रा है मुझे बड़ी अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुंबई से विमल कुमार। बोले पहले मैंने ये दोनों सेम ये तू थैंक यू सो मच।